विपक्ष को बात नहीं करने दिया जा रहा है। मीडिया में कोई उसकी सुन तो ना रहा नहीं है, चाहे कोई मेन स्ट्रीम चैनल में कहाँ कहे अपनी बात, सभा करेगा ना। मुझे यह सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी लगती है अजय जी, पॉलिसी लगती है कि जगह ही नहीं तो जहाँ ये बात कर सकें, जहाँ ये सभा कर, बहुत दूरगामी सोच है इसके पीछे। चल क्या रहा है भाई, देश कैसा बना दिया है, इसको कौन सी गुफा बना दे रहे हैं देश को। सिर्फ एक विचारधारा कही जाएगी, एक विचारधारा सुनी जाएगी। बीजेपी कहेगी, आरएसएस कहेगा, वही जो कहेगी वही सुनना है। टीवी पर भी वो बोलेगा, सड़क पर भी वही बोलेगा। विपक्ष की पार्टियों का बहुत माहौल नहीं दिखता है, जबकि अब 2024 बड़ा नजदीक है। कैसे दिखेगा माहौल, कैसे बनेगा माहौल अजय जी, यही बताइए। आप दिल्ली के किसी बड़े छोटे ऑडिटोरियम में चले जाइए बुक कराने, किसी भी बड़े छोटे, इवन रामलीला मैदान चले जाइए। हमारा संगठन परिसंघ लगातार 97 से हम रामलीला मैदान में रैली करते हैं। जब रामलीला मैदान रैली के लिए आप बुक कर दे जाइए तो पता चलेगा 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, साल भर तक जो है रामलीला मैदान खाली नहीं है। ताल कटोरा स्टेडियम ऑनलाइन वेबसाइट से बुक होता है। मुझे एक सम्मेलन कराना था, जब खोल कर देखा पूरे साल भर लगभग बुक है, कहीं खाली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको कोई संडे शायद ही खाली मिले, 2 दिन तो मुश्किल से आप भूल जाइए। मैं 2-3 दिन का कार्यक्रम कराता हूँ, कहीं खाली नहीं है। तो आप मीडिया में आपके लिए स्पेस नहीं है कि कोई मेन स्ट्रीम चैनल आपको दिखा दे, सुना दे। कोई बड़ा हॉल, कोई मैदान खाली नहीं है जहां आप बड़ी सभा बुला लें। बिल्कुल नया विमर्श छेड़ दिया है। ये तो बिल्कुल नई बात है कि दिल्ली में कार्यक्रम करने के लिए जो बड़ी जगहें हैं, जाहिर तौर पर वो रामलीला मैदान है, तालकटोरा स्टेडियम है, और इनमें जो है क्लब है, और इन सब में बुकिंग है। यानी 2024 तक आपको जगह नहीं मिली? नहीं, जगह बिल्कुल नहीं मिले। शायद ही कोई खाली मिल जाए आपको, शायद, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। हम दौड़ते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं कार्यक्रम कराने के लिए। अब आप क्या करेंगे, गए आप ऑफिस, गए नगर निगम के ऑफिस, आपको बता दिया गया कि बुक है, खाली ही नहीं है स्लॉट, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। कहाँ सड़क पे कहाँ कर देंगे कार्यक्रम? आप देखिए, हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं जंतर मंतर, इसका स्पेस कितना कम कर दिया गया। मतलब जो आवाज़ है, प्रतिरोध की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ है, उसको लगभग खत्म कर दिया गया। आप कहीं नहीं बोल सकते। ये तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया अभी तक है बचा हुआ, जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वही बचा हुआ है। बाकी न कहीं ये जगह देंगे, स्कोप खत्म है बोलने का, स्पेस खत्म है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये हाल है। हम कहीं एक चीज़ समझना चाहेंगे कि ये तो टेक्निकल बात हो गई कि साहब कलर के पास गए, उसने कह दिया और आप वापस लौट आए, लेकिन इसका राजनीतिक परिणाम क्या हो सकता है? फिर तो बड़ा ही, आप ये बताइए, आपको बात ही करने नहीं दिया जाए मीडिया में। अभी विपक्ष, सपोज करते हैं विपक्ष को बात नहीं करने दिया जा रहा है। मीडिया में कोई उसकी सुन तो ना रहा नहीं है, चाहे कोई मेन स्ट्रीम चैनल में कहाँ कहे अपनी बात, सभा करेगा ना। मुझे यह सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी लगती है अजय जी, पॉलिसी लगती है कि जगह ही नहीं तो जहाँ ये बात कर सकें, जहाँ ये सभा कर, बहुत दूरगामी सोच है इसके पीछे। अब पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गायब किया, अखबारों से गायब किया, अब सड़क से गायब। अब सड़क से गायब, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। जंतर मंतर पे इतनी छोटी जगह में 500 आदमी हटना मुश्किल है। कल जो है किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। चल क्या रहा है भाई, देश कैसा बना दिया है, इसको कौन सी गुफा बना दे रहे हैं देश को। सिर्फ एक विचारधारा कही जाएगी, एक विचारधारा सुनी जाएगी। बीजेपी कहेगी, आरएसएस कहेगा, वही जो कहेगी वही सुनना है। टीवी पर भी वो बोलेगा, सड़क पर भी वही बोलेगा। विपक्ष का कोई जगह नहीं है। मतलब कॉन्फ्रेंस भी उसी का, सम्मेलन भी उसी की, संसद भी सब, संसद भी उनकी। संसद में जो कोई बोलेगा तो माइक म्यूट होगा, और ज्यादा बोलने वाला हुआ तो संसद से बाहर। तो कहीं बोलने का कोई स्पेस नहीं कर दिया गया है। पिछले दिनों एक हैशटैग चल रहा था, लोकतंत्र म्यूट। अब जो है ये तो पूरा देश को ही म्यूट कर दिया गया। विपक्ष का कोई स्वर नहीं है। मुझे तो अभी उम्मीद भी फिलहाल नहीं दिख रही है। जिस तरह की स्थिति है, कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई जगह नहीं, कहीं कोई स्कोप नहीं। मुझे अजय जी बहुत उम्मीद भी नहीं दिखती है कि हाल के समय में कोई स्पेस, कोई प्लेटफॉर्म, कोई जगह मिलेगी। हम बातचीत कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता ओम सुधा से। उन्होंने बिल्कुल एक नई बात की। वो उन्होंने ये बताया कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली का रामलीला मैदान और दिल्ली के दूसरे सभागारों के ज़्यादातर की तारीखें 2024 तक
क्लोज हैं या फिर बुक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष पहले टीवी चैनलों से गायब हुआ, अब जो है सड़क से गायब होने की तरफ है। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आवाज़ सत्ता पक्ष की ही रहेगी, फिर विपक्ष का मायने और मतलब क्या है? फिर तो चुनाव जाहिर तौर पर जो जनता आशंका जाहिर कर रही है कि 2029 के बाद कुछ और होगा, हो सकता है कुछ और ही हो जाए। जन ज्वार जनता की मीडिया।